याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ का मुहूर्त बीता जा रहा था। सावित्री जी को आने में कुछ विलम्ब हुआ तो इंद्र ने कहा कि आप इस गोप कन्या को अपने साथ लें और यज्ञ आरंभ करें, इससे आप पाणी ग्रहण कर लें। तो ब्रह्मा जी ने विचारा कि ये तो ब्राह्मणी है नहीं, तो इसलिए गौ के मुख में उसको प्रविष्ट कराया और गौ से जब वह प्रकट हुई तो वह ब्राह्मणी कहलाई। कहते हैं कि गौ का और ब्राह्मण का कुल एक होता है शास्त्र के अनुसार। तब उन ब्रह्मा जी ने उनसे पाणी ग्रहण किया और यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ चल रहा था तो उसी समय सावित्री जी आ जाती हैं और ब्रह्मा जी के बगल में किसी दूसरी स्त्री को बैठे देखती हैं तो ब्रह्मा जी को श्राप दे देती हैं। कहती हैं कि आप मृत्यु लोक में जन्म लें और एक कामी मनुष्य के रूप में विचरण करें। तो यह श्राप सावित्री जी ने दिया और ब्रह्मा जी से संबंध तोड़कर वे तपस्या के लिए चली जाती हैं। इस प्रकार जब कालांतर में चारण ऋषि के यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जन्म लिया और वहीं ये याज्ञवल्क्य नाम से जाने गए। तरुण अवस्था होने पर जब ये युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो ये बहुत कामी हुए, तो पिता ने इनको घर से निकाल दिया और ये पागल सरीखे भटकते हुए साकल्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। जब साकल्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ इनको वेदाध्ययन कराया और ये वेद पाठी हो गए। इधर अनर्थ देश का राजा वहाँ आया हुआ था, तो अनर्थ देश के राजा ने जब चातुर्मास वहाँ किया तो उन्होंने साकल्य ऋषि से कहा कि आप एक विद्यार्थी मेरे पास रोज भेज देना और वह हमसे पूजा पाठ करवा लेंगे। तो साकल्य ऋषि रोज एक विद्यार्थी उनके पास भेज देते पूजा के लिए। एक बार याज्ञवल्क्य जी की बारी आई, वे भी वहाँ गए और जब पूजा समाप्त हुई और मंत्र अक्षत लेकर के जब राजा के समीप में वे गए तो राजा विषय में आसक्त था और उस राजा ने कहा कि आप ये अक्षत, पास में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, कहा कि आप इस पर इन अक्षतों को डाल दें। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर वह अक्षत उस लकड़ी पर डाल दिए। जैसे ही लकड़ी पर डाले तो वह लकड़ी शाखा पल्लवित हो गई, अर्थात हरी हो गई। वह तो वहाँ से चले गए, उन्होंने दक्षिणा भी नहीं ली। और इधर जैसे ही राजा ने देखा तो वह विचार करता है कि अब तो पछताने से कुछ नहीं होगा, यदि ये अक्षत मेरे ऊपर पड़ जाते तो मैं तो अजर अमर हो जाता। जब सूखी लकड़ी ही हरी भरी हो गई तो वह अगले दिन साकल्य ऋषि से कहला भेजते हैं कि उसी शिष्य को पुनः भेजें। जब साकल्य ऋषि ने कहा कि याज्ञवल्क्य आप जाइए और राजा के यहाँ पूजा करा कर आइए, तब उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ मेरा अपमान हुआ है और ऐसे राजा के यहाँ मैं पूजा कराने नहीं जाऊँगा। तब याज्ञवल्क्य जी मना कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए और शिष्यों को पूजा के लिए भेजा गया। वह उसी प्रकार किसी दूसरी लकड़ी पर जब अक्षत, मंत्र अक्षत डलवाते हैं तो वह हरी नहीं होती है। अब तो राजा स्वयं साकल्य ऋषि के पास में जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप उन्हीं शिष्य को पूजा के लिए भेजें। जब साकल्य ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि आप जाइए और जाकर के राजा के यहाँ पूजा कराइए, कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। बार बार कहने पर भी याज्ञवल्क्य जी नहीं माने। तब गुरु ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि गुरु जब शिष्य को कुछ देता है, कुछ सिखाता है, तो हम उससे कभी उऋण नहीं रह सकते। चाहे वो कुछ भी द्रव्य दे या कुछ भी दे, तो हम गुरु के उस उपकार से कभी उऋण नहीं हो सकते। तो उत्तर में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जिस गुरु को यह नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे दुराचारी गुरु को, ऐसे अभिमानी गुरु को भी छोड़ देना चाहिए। जब ये बात कही तो गुरु को क्रोध आया और कहा कि ठीक है, तुमने मुझसे जो विद्या सीखी है उसे वमन कर दो।
तो अभिमंत्रित जल दिया और उस जल को पान करके उन्होंने जब वमन किया अन्न के साथ तो सारी विद्या बाहर आ गई और वह मूढ़ बुद्धि हो गई, मूर्ख जैसे हो गए और वह वहाँ से चले गए। जब वे वहाँ से जाते हैं तो हाटकेश्वर में जाकर के वे सूर्य भगवान की 12 मूर्तियाँ स्थापित करते हैं और वहाँ सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। जब कठिन तप करते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर कहते हैं कि बताइए आपको कौन सा वरदान चाहिए। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मुझे तो आप चारों वेद पढ़ा दीजिए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको चारों वेदों का अध्ययन कराऊंगा। आप जब मंत्र दिया कि आप सूक्ष्म शरीर धारण करके इस रथ के घोड़े के कान में बैठ जाइए, तो उस मंत्र को उन्होंने पढ़ा और वह सूक्ष्म शरीर धारण करके रथ के जो घोड़े थे उनके कान में बैठ गए और सूर्य भगवान उनको वेद अध्ययन करा रहे हैं। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने सूर्य भगवान से चारों वेदों का अध्ययन किया और ऐसे थे याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो ऐसे ऐसे ऋषि इस भारत भूमि पर हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी अपने इशारे पर नचाया है। तो ऐसे महात्मा जन जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा कल्याण होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए हमें भी समर्पित होना चाहिए। गुरु यदि गलत शिक्षा देता है तो उस शिक्षा को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए जब उनके गुरु ने कहा कि तुमको जाना पड़ेगा, वह नहीं गए, क्योंकि जो सही है वह सही है। अगर गलत है, गुरु भी यदि गलत का साथ देता है तो उस गुरु का साथ हमें नहीं देना चाहिए। तो ऐसे महात्मा जी याज्ञवल्क्य जी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।